रामराज आवाहन मिशन, एक मिशन जो धरती पर फिर से रामराज बनाने पर काम कर रहा है। आओ चलो आज चर्चा करते हैं। हमारे पीछे जो ये पोस्टर लगा हुआ है, अहम ब्रह्मास्मि, यह जो है शास्त्रों में एक बड़ा प्रचलित है और बड़े जोर शोर से सिखाया जाता है। अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ। आइए इस चार्ट को समझें। अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ। ब्रह्म मतलब परमात्मा। अब परमात्मा क्या है? देखा जाए तो आत्माओं की इन्फिनिटी, आत्माओं का सागर, एक ऐसा समुद्र जो आत्मा का समुद्र है, आत्माओं का समुद्र है। सिद्धांत है कि अगर इन्फिनिटी में से कुछ निकाला जाता है तो वह भी इन्फिनिटी ही होता है। पूर्ण में से अगर कुछ निकाला जाता है तो वह भी पूर्ण ही होता है। अर्थात परमात्मा यानी आत्माओं की इन्फिनिटी में से निकाली गई एक आत्मा बराबर परमात्मा बराबर आत्माओं की इन्फिनिटी। बिल्कुल सीधी सीधी सी बात है। जो मैथ का सिद्धांत है इन्फिनिटी, बस यही प्रूव करता है, यही सिद्ध करता है अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही परमात्मा स्वरूप हूँ। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो परमात्मा है ही क्या? बस आत्माओं का स्रोत, जहाँ से सारी आत्माएं आती हैं, वही परमात्मा है। और जहाँ सारी आत्माएं जाकर के मिल जाती हैं, वही परमात्मा है। जहाँ से सारी आत्माएं आती हैं और जहाँ पर सारी आत्माएं जाकर के मिल जाती हैं, अर्थात कह सकते हैं आत्माओं का सागर, समुद्र, आत्माओं का सोर्स। और जैसे समुद्र में से कितना भी जल ले लें, समुद्र फिर भी समुद्र ही रहता है। और समुद्र में वो जल फिर मिला दिया जाए तो वो फिर समुद्र हो जाता है। जल जल ही रहता है। तो इसी प्रकार जो आत्माओं का ये सागर है, ये परमात्मा का ही स्वरूप है। जितनी भी आत्माएं हैं इस परमात्मा से कनेक्टेड रहती हैं। जैसे सारी नदियाँ समुद्र से जुड़ी रहती हैं, समुद्र से ही बनती हैं, समुद्र से ही भाप बनती है, भाप से बादल बनते हैं, बादल से बारिश पड़ती है, बारिश से बर्फ़ जमती है और वही बाद में पिघल करके फिर नदी बनती है और नदी आकर के फिर समुद्र में मिल जाती है। तो सागर, नदी, जल सब एक ही हैं। ठीक इसी प्रकार जो आत्माएं हैं इस परमात्मा से आती हैं और जाने के बाद फिर परमात्मा में विलय हो जाती हैं। और जब तक अलग भी रहती हैं तो भी इस परमात्मा से
डायरेक्टली कनेक्ट रहती हैं। अब परमात्मा क्या है? एक गहरी आत्मा, एक बड़े विशाल हृदय वाली आत्मा, एक बड़ी महानता वाली आत्मा। और जैसे जल का फ्लो होता है कि जहाँ पर भी गहराई होती है, जब सारे जल के स्रोत आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो जहाँ गहराई होती है वहीं पर जल ज़्यादा भर जाया करता है। इसी प्रकार आत्माओं का है, परमात्माओं का है। जो भी आत्मा ज़्यादा गहरी हो जाती है, उसी में परमात्म भाव ज़्यादा आ जाता है। सारी ही आत्माएं ब्रह्म स्वरूप हैं, परमात्मा स्वरूप हैं। बस परमात्मा जैसे काम करेंगे तो वो परमात्मा होती चली जाएंगी। हर कोई आत्मा जब ब्रह्म जैसे, परमात्मा जैसे बड़प्पन वाले, महानता वाले काम करेंगे तो वही आत्माएं परमात्मा होती चली जाएंगी। तो देखा जाए, आत्मा एक परमात्मा का ही स्वरूप है। और हम सब जो दिखता है, ये शरीर, ये तो नश्वर है, मगर हकीकत में तो हम सब आत्म स्वरूप हैं। और जो आत्म स्वरूप है, ये परमात्मा का ही स्वरूप है। बस इसको गहरा करने के ऊपर है। जैसे जैसे हमारी आत्मा गहरी होती जाएगी, उसमें परमात्मा का भाव बहता चला आएगा और हर आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, ब्रह्म है। आत्माओं की इन्फिनिटी है, हो सकती है, और हर आत्मा परमात्मा का रूप ले सकती है। इसलिए यह जो नियम है, यह जो कहना है कि अयम ब्रह्मास्मि, बिल्कुल सही है, पूर्ण सत्य है। हकीकत यही है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। बस जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर हम अपनी दृष्टि परमात्मा जैसी कर लेंगे तो हम ही परमात्मा हैं और हम ही ब्रह्म हैं। मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हम आशा करते हैं कि हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब करेंगे, फॉलो, कमेंट करेंगे, बेल आइकॉन भी दबाएंगे, जिससे कि ये जो परमात्मा भाव है, ये जो रामराज बनाने का हमारा प्रयास है, जो मार्ग है, शीघ्र अतिशीघ्र गति पकड़े और लोगों के मन में रामराज बनाने की इच्छा घर करने लग जाए और सब अपने अपने राज्य में रामराज बनाने लग जाएं और अपने राजाओं से रामराज बनाने की प्रार्थना करने लग जाएं। जय श्री राम।